आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। खुदा की इबादत का पाक महीना रमजान के 30 रोजे पूरे होते ही मंगलवार को इस्लाम धर्मालुजनों ने ईद का त्योहार मनाया। सुबह ईदगाह रोड स्थित पुरानी ईदगाह पर शहर काजी अहमद अली ने समाजजनों को ईद की खास नमाज अदा करवाई। शहर काजी ने हर एक की सलामती और भाईचारा बने रहने का पैगाम दिया। ईदगाह पर नमाज होने के बाद शहर काजी सहित समाजजनों को एएसपी सुनील पाटीदार, सीएसपी हेमंत सिंह चौहान सहित प्रशासनिक अमले और जनप्रतिनिधियों ने ईदगाह पहुंचकर मुबारकबाद दी। एक मिनट हाजी साहब हमारा दिन भर समाजजनों ने एक दूसरे के घर पहुंचे और मिठाई सिवैयां खिलाकर मुंह मीठा करवाया। सेव, सोना और साड़ी के लिए देश के नक्शे में अपनी पहचान बनाने वाले शबे मालवा के रतलाम शहर की बदनामी अब ड्रग्स के अवैध कारोबार में भी होने लगी। शहर और आसपास के क्षेत्रों में अवैध शराब माफियाओं के कारोबार ने तो उनके घरों को उजाड़ दिया, वहीं अब ड्रग्स माफिया लोगों के जीवन से खेलने में लगे हैं। शहर के कुछ क्षेत्रों में ड्रग्स के इंजेक्शन, पुड़िया और किसी नशीले लिक्विड के विक्रय के तो अनेकों मामले उजागर हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदारों के लापरवाह होने से अब तक इस अवैध कारोबार पर लगाम नहीं लग सकी। मंगलवार को शहर में नगर निगम के स्वामित्व वाले बंद पड़े सुभाष कॉम्प्लेक्स में चढ़ाव के पास एक युवक की मिली लाश ने अवैध ड्रग्स कारोबार पर मोहर लगा दी। इस मृतक युवक का नाम शहदाद पिता छोटू शाह है, जो जबरन कॉलोनी नागदा का रहवासी है। इस युवक के हाथ में नशे का इंजेक्शन लगा है। लाश के आसपास भी सीरिंज और ड्रग्स की खाली शीशियां पड़ी है। इससे यह तय है कि नशे का आदी नशेड़ी युवक की मौत ड्रग्स के इंजेक्शन से हुई। मृतक के भाई की सूचना पर चिंगीपुरा रतलाम में रहने वाले रिश्तेदार फैयाज मौके पर पहुंचे तो मृतक युवक शहदाद ही निकला। मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव का पंचनामा बनाया और शव को जिला अस्पताल भिजवाया। रिश्तेदार फैयाज ने बताया, मेरा नाम फैयाज है। कहाँ रहते हो? मैं चिंगीपुरा में रहता हूँ। ये किसकी डेथ हुई है? कौन है ये शहजाद पिता छोटू शाह है, नागदा का रहने वाला है, जबरन कॉलोनी का। और ये कल रात में मोशीपुरा में 1:30-2 बजे था, कुछ झंडू हो गए सन, और वहाँ से खरीद कर लाया और लाने के बाद उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ भी नहीं मालूम। आपको अभी किसने सूचना दी? इसके भाई ने बोला, हमारे रिश्तेदारी में इसके भाई ने बोला कि जाके देख लो। तो वो शहजादी है, मैंने यहाँ आके देखा तो शहजादी पाया गया। आप कौन लगते हैं? ये रिश्तेदार है। शहर के व्यस्ततम क्षेत्र दौलतगंज खैरादी वास में सोमवार की रात शॉर्ट सर्किट होने से बिजली के तारों में आग लग गई। इससे बाजार में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया। विद्युत आपूर्ति के समय बिजली के तार गिरकर टूट गए, जो किसी बड़े हादसे का कारण बन सकते थे। विद्युत आपूर्ति ठप होने और विद्युत कर्मियों की सूचना के बाद भी लापरवाही की तरह आने पर नागरिकों में आक्रोश व्याप्त हो गया। देखते ही देखते पुलिस प्रशासन का अमला मौके पर पहुंच गया। पुलिस प्रशासन की मुस्तैदी से बड़ा हादसा होते होते टल गया। पुलिस अधिकारियों ने मार्ग से आवाजाही करने वाले वाहनों को रोककर यातायात व्यवस्था संभाली। कुछ देर के बाद इस क्षेत्र में ठप पड़ी विद्युत आपूर्ति शुरू हो सकी। क्षेत्रीय रहवासियों ने मेंटेनेंस के नाम पर विद्युत कर्मियों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए बताया, परेशानी से 3 साल से हो रही, 4 साल से हो रही, वर्षों हो गए परेशानी से। मेंटेनेंस के लिए आते हैं, करते कुछ नहीं है। मेंटेनेंस के लिए सिर्फ फोटो खिंचा के चले जाते हैं। एमपीबी के अधिकारी भी नहीं आते चेक करने, आए दिन आग लगती रहती है। मेंटेनेंस भी क्या करके जाते हैं, आप खुद देखो। यहाँ पे मेंटेनेंस के नाम पे सिर्फ पैसा लेते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं है यहाँ। और लाइनें सब अवैध लाइनें भी लगी हुई है, फालतू लाइनें, कोई हटाने के लिए तैयार नहीं। देखो बिजली काट जाते हैं। ये इसका ये लाइट जल रहा है, आप देखो यहाँ पे जनरल लाइट का देखो, कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा तो कनेक्शन दे रखे हैं।
कैपेसिटी से 3 गुना ज़्यादा कनेक्शन है यहाँ पे। कितना भी क्या कुछ नुकसान वगैरह हुआ है? तो जनहानि नहीं हो पाई, चलो समाज सभी लोग यहीं पे थे तो जनहानि नहीं हो पाई, किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो पाई। ये इस शोरूम में आग, यहाँ पे आग लगी थी इस जगह। पब्लिक से भरा हुआ एरिया, मार्केट है, मेन मार्केट है, तो यहाँ पर प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए। 4 दिन पहले कॉल उठाना चाहिए। यहाँ पर एक गाय भी मर गई है, वहाँ पर आगे खंबे पे टच होकर आगे गाय भी मर गई है। कल तक भगवान ना करे कभी कोई बच्चा है या कोई लेडीज है, महिला है, ये अगर यहाँ से पास से निकलती, क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, ट्रैफिक वाला एरिया है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो कि कभी कोई बच्चा या कोई महिला, तो ये जनहानि हो जाएगी, जो कि सबके लिए दुखद है। सीज़न है, 4-5 दिन पहले भी मेंटेनेंस के नाम पे लाइट बंद हुई थी, लेकिन इतनी जब प्रशासन को पता है कि सीज़न है तो फिर लाइट कैसे बंद हुई, और इतना बड़ा फॉल्ट हो गया, और इतनी देर तक लाइट बंद होना ये भी प्रशासन कल त्यौहार है, तो इतनी देर तक लाइट बंद होना, कपड़ों का मार्केट है, अधिकारी है कि कॉल नहीं, कोई भी कॉल नहीं उठा। मुख्य समस्या ट्रांसफार्मर को लेकर आती है। अत्यधिक लोड होने की वजह से आज गर्मी का मौसम है, स्वाभाविक है लाइटों पे दबाव, लाइनों पे लोड काफ़ी बढ़ चुका है। प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति को आगे इस चीज़ का निराकरण करना चाहिए। रोज नॉन स्टार डिस्पार्किंग हो रहा है। 3 दिन पूर्व आपको ध्यान हो, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको मालूम पड़ा होगा कि ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी थी। वो तो कोई बड़ी जनहानि और क्षति नहीं हुई। आज भी वही सेम स्थिति थी। महिलाएं बच्चाएं निकलते हैं, धार्मिक स्थल पास में, मंदिर मस्जिद सभी चीज़ें पास में, व्यस्ततम मार्केट है। कृपया मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रशासन का जवाबदार व्यक्ति आके उस चीज़ की समस्या को, लाइनों को, विशेष तौर पे जो घर से बाउंड्री वालों से चिपकी हुई है, गैलरियों से चिपकी है, उस पर विशेष ध्यान दे, अन्यथा जनहानि होगी तो समस्त जवाबदारी प्रशासन की मानी जाएगी। की समस्या है, कब से बंद पड़ी है लाइट है? यहाँ पिछले 3 साल से समस्या है। पर डे यहाँ एक फेज जाता है और आए दिन तो यहाँ पशु हानि और कभी कभी तो जनहानि होने जैसी स्थिति बन जाती है। आए दिन वायर टूटते हैं, कभी गाय मर जाती है, कभी बंदर मर जाता है चिपक के। आए दिन यहाँ डीपी में अभी परसों के दिन आग लग गई थी। पूरी व्यवस्था डैमेज है। 50 बार कल्पेश जी को और मुख्य अधिकारियों को कई को बोल दिया है, पर सब आश्वासन देने के सिवा कोई मतलब नहीं है। अभी क्या कारण से फाल्ट हुआ है? आज भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था। ये वायर परसों ये काम करके गए थे, उसके बाद ही यहाँ आग लगी अभी थोड़ी देर पहले, और आग ऐसी लगी थी कि जनहानि भी हो सकती थी, कपड़े के शोरूम जल जाते। मंगलवार को अक्षय तृतीया के मौके पर बाल विवाह की आशंका को देखते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने रतलाम जिले की जनता को संबोधित करते हुए वीडियो संदेश प्रसारित किया। अपने संदेश में कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने आम जनता से अपील की कि शासन प्रशासन का पूरा अमला बाल विवाह को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी दूर निगाह भी रखी जा रही है। इसके अलावा भी आम जनता को यदि कहीं बाल विवाह होने की जानकारी मिलती है तो वे प्रशासन को सूचित करे। अक्षय तृतीया का शुभ दिवस है आगामी 3 तारीख को, और इस दिन सनातन परंपरा के अनुसार विवाह का सबसे शुभ दिन होता है। लेकिन विगत वर्षों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जब कम उम्र के लोगों के विवाह की आशंका प्रकट की जाती रही है। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है, जिले के समस्त रहवासियों से, कि आपको जहां भी सूचना मिले कि कहीं बाल विवाह की घटना संपन्न हो रही है या इस तरह की कोई समारोह आयोजित होने जा रहा है, तो तत्काल सूचित करें। ऐसे पूरे जिले में राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन और महिला बाल विकास के लोग ऐसे समस्त सामूहिक विवाह की घटनाओं पर नज़र रखेंगे, और हमारा पूरा तंत्र इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो चूँकि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई के साथ साथ गैर कानूनी घटना भी है और इसे कानून ने भी प्रतिबंधित किया है, अतः ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। और आप सबसे अनुरोध है कि ऐसी कोई सूचना मिले तो तत्काल प्रशासन को, पुलिस को या महिला बाल विकास विभाग को सूचित करें। रतलाम ग्रामीण क्षेत्र में बेलपांग के प्राचीन विरूपाक्ष महादेव मंदिर में काशी की तर्ज पर कॉरिडोर निर्माण की तैयारी की जा रही है।
मंदिर भारत के पर्यटन नक्शे में सम्मिलित होगा। इसे लेकर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सोमवार शाम एसपी अभिषेक तिवारी के साथ बेलपांक मंदिर परिसर में पहुंचे। वहां मौजूद ग्रामीण विधायक दिलीप मकवाना तथा ग्रामीण जनों से चर्चा कर योजना की जानकारी दी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने ग्रामीण जनों को बताया कि मंदिर के कॉरिडोर निर्माण पर लगभग 3.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। समस्त राशि जन सहयोग से एकत्रित होगी। विधायक दिलीप मकवाना ने भी विधायक निधि से राशि देने की बात कही। उपस्थित ग्रामीण जनों ने भी सहयोग के लिए आश्वस्त किया। कॉरिडोर निर्माण के लिए बेलपांक के सभी ग्रामवासियों ने प्रशासन को मंदिर क्षेत्र के विकास में पूर्ण सहयोग तथा अपने भवनों को स्वेच्छा से हटाकर कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि प्रदान की। उक्त स्थानों के रहवासियों को गांव में ही अन्यत्र स्थान पर भूमि प्रदान की गई। मंदिर परिसर क्षेत्र में भवनों के हटने से विरूपाक्ष मंदिर परिसर के छोटे मंदिरों की भव्यता देखी जा सकती है। इसके पश्चात विधायक दिलीप मकवाना, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, ईश्वर लाल पाटीदार द्वारा विरूपाक्ष महादेव मंदिर के आसपास के रहवासियों के लिए नवीन स्थान पर घरों के निर्माण हेतु भूमि पूजन भी किया गया। इन दिनों शहर में विचरण करने वाले आवारा कुत्तों को नगर निगम पकड़वाकर नसबंदी करवा रही है। समस्या यह है कि नसबंदी के बाद वापस इन कुत्तों को उसी इलाकों में छोड़ने से समस्या जस की तस बनी है। शहर के पौष इलाके गुलमोहर कॉलोनी में जब कुत्ते पकड़ने वाला वाहन पहुंचा तो रहवासियों ने कुत्ते छोड़ने पर आपत्ति जताई। क्षेत्रीय रहवासियों की शिकायत है कि इस कॉलोनी के रहवासी आवारा कुत्तों से परेशान हो गए। ये कुत्ते बच्चों पर हमला कर चुके हैं, जिन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस बात पर रहवासियों और कुत्ता वाहन कर्मियों के साथ बहस चलती रही। दोनों पक्ष एक दूसरे को कानून समझाने लगे। वाहन के साथ आए कर्मचारियों के व्यवहार से भी रहवासी खफा है। इन रहवासियों ने बताया, 4 कुत्ते हमारी गली में कोई लाकर छोड़कर गया है। हम वाकई में उस चीज़ से परेशान है। और ये देखिए मेरी डॉटर का प्रिस्क्रिप्शन है, उसको कुत्ते ने काट लिया है। और जूता चप्पल जो हमारे घर से लेकर गया है उसकी तो कोई गिनती नहीं है। पूरी रो में आप किसी भी बंदे से पूछ लीजिए, अगर वो उनके पालतू कुत्ते हैं वो उनके घर ले जाकर रखे, हमें कोई समस्या नहीं है। पर ये आवारा कुत्ते जो हमारे छोटे बच्चों को परेशान कर रहे हैं वो रोड पर बाहर निकलने तक को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये सारा कदम उठाया है और हम ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और हम लोग उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहते। अभी कुत्ता पकड़ने की गाड़ी आई थी, उससे आपने क्या क्या और किस बात को लेकर विवाद हुआ? कुत्ता पकड़ने की गाड़ी को लेकर हम लोगों ने सिर्फ उनसे यह कहा था कि भैया इन कुत्तों को यहाँ से हटा दीजिए। कॉलोनी में अगर कोई भी ऑब्जेक्शन ले रहा है तो उनके घर आप उनको छोड़ दीजिए। हम नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पर कुत्ते रहे। और उनसे हमने ना तो कोई वाद विवाद किया है और ना कोई उनसे डिस्कशन किया है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि वो कुत्ते वहाँ से हटा दिए जाए, दैट्स इट। ये प्रिस्क्रिप्शन की कॉपी अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं और आप दिखा सकते हैं कि मेरी डॉटर को कुत्ते ने काटा हुआ है। गुलमोहर कॉलोनी में कुत्ता पकड़ने का वाहन आया था। उनका जो व्यवहार था वो अभद्र था और बिल्कुल अच्छा नहीं था। और कानून की भाषाएं में बात करने जा रहे थे वो कि कानून का ये कहता है कि कुत्ते को सिर्फ नसबंदी कराई जाए और उसको वापस से वहीं छोड़ा जाए। जबकि कानून ये कहता है कि अगर कॉलोनी में एक सोसाइटी बनी गई है तो एक प्रॉपर हब होता है जिसमें वहाँ कुत्तों को पाला जा सकता है, ना कि पूरी गंदगी कर सकते। हमारे घर के बाहर बच्चे घूमना बंद हो गए हैं और इतना अभद्र शब्द है। और यहाँ पे कॉलोनी में कुछ लोग हैं जो डॉग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, मगर हम भी चाहते हैं कि कुत्ते अच्छे रहें। मगर अगर कोई दिक्कत है उनकी वजह से तो उसका सॉल्यूशन किया जाए और उनको एक जगह बंद करा जाए और उससे दिक्कत से दूर किया जाए। और यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो अच्छे, उनका वो शब्द अच्छे नहीं थे। और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप उनको समझाएं और अच्छे से अच्छा कार्रवाई करें और फटाफट काम हो हमारा। आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।